तो दोस्तों मोटो जी 34, मोटो जी 45 और मोटो जी 64 के इस स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं तीनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। और जब तक तीनों डिवाइस होते हैं रीस्टार्ट, मैं आपको बता दूं कि मोटो जी 45 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर। मोटो जी 34 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर। और मोटो जी 64 में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 7025 प्रोसेसर। और यहाँ पर सबसे पहले मोटो जी 45 रीस्टार्ट हुआ, उसके बाद मोटो जी 64 और मोटो जी 34 यहाँ सबसे लास्ट रहा। आगे बात करते हैं तीनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। अब सबसे पहले Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के टोटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ G64 का अचीव हुआ है और सबसे कम है G45 का। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, तो 1.5 लाख के आसपास है G45 और G34 का। G64 का है 1,65,000 के आसपास, यानी कि कॉमन यूज में Antutu के मुताबिक G64 सबसे बेहतर है। इसके बाद गेमिंग की बात करें तो G34 और G64 का स्कोर लगभग 1 लाख कुछ है, जो कि लगभग सेम सा मान सकते हैं। G45 का स्कोर यहाँ पर 0 है, और वो 0 क्यों है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर G64 और G45 का यूज किया गया है 8GB रैम वाला वेरियंट। अब G64 का 8GB रैम वाला वेरियंट होने के बावजूद भी यहाँ पर Antutu 3D का लाइट वर्जन कैसे सपोर्ट करता है, ये इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही जाने। जबकि 8GB रैम होने की वजह से G45 पर करता है Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन प्ले, और वो इस पर पूरी तरह से सपोर्ट नहीं होता, इसीलिए स्कोर यहाँ पर मिला है 0। जबकि G34 का 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है और इसके जो स्कोर्स हैं वो एकदम जेन्युइन हैं। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर है G64 का 1,38,000 के आसपास, जबकि G34 और G45 का 1 लाख के आसपास ही है। और यहाँ पर डिवाइस की अगर रीड एंड राइट स्पीड की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है मोटो G64 की, और यहाँ पर G34 और G45 बहुत पीछे रह जाते हैं। Antutu बेंचमार्क के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने तीनों ही डिवाइसेस पर लोड करके देखे हैं, और यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर थोड़े से एप्लीकेशंस मोटो G64 पर जल्दी लोड हुए एज कम्पेयर टू मोटो G45 एंड मोटो G34। और 34 और 45 में आपस में कंपेयर करें तो वहाँ पर G45 थोड़ा सा बेहतर रहा एज कम्पेयर टू G34। हालांकि G34 और G45 की परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, बट मोटो G64 बाकी के दोनों डिवाइसेस यानी कि मोटो G45 और मोटो G34 से बहुत ज़्यादा बेहतर रहा। हालांकि अगर G34 और G45 को भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मोटो G45 34 से बेहतर ही है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉमन यूज़ में सबसे बेहतर डिवाइस रहेगा मोटो G64, उसके बाद रहेगा G45 और सबसे नीचे रह जाता है यहाँ पर G34। इसके बाद बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए जहाँ पर G45 का स्कोर 0 अचीव हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर रियल टाइम गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करें अगर G34 की, तो यहाँ पर 4GB रैम वाले वेरिएंट यूज किया गया है, और 4GB रैम वाले वेरिएंट पर भी मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स में कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम प्ले काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने मोटो G34 पर रन नहीं कर सकते 4GB रैम वाले वेरिएंट पर। और अगर 8GB रैम वाले वेरिएंट भी आप यहाँ पर यूज करते हो तो हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको इशू देखने को मिलेंगे। G45 की बात करें तो ये जो आप अभी गेम प्ले देख रहे हो ये डायरेक्ट हाई ग्राफिक्स गेमिंग पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ भी हाई ग्राफिक्स गेमिंग पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। 8GB रैम वाला वेरिएंट यहाँ पर यूज किया गया है, और मोटो G45 और G34 की बात करें तो सेम GPU आपको देखने को मिलता है Adreno 619, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स ही रन कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए दोनों में से कोई भी डिवाइस एक परफेक्ट डिवाइस नहीं है। G64 की बात करें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ मिलता है आपको IMG BMX 8256 GPU, जो कि काफ़ी बेहतर GPU है। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको यहाँ भी कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बड़े आराम से आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स रन कर सकते हो। लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको यहाँ भी इशू देखने को मिलेंगे। नो डाउट यहाँ पर G45 और G34 के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, लेकिन परफेक्टली बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स G64 पर भी रन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 4GB रैम वाले वेरिएंट यूज किया गया है या G34 का, जबकि G45 और G64 का है 8GB रैम वाला वेरिएंट। अब यहाँ पर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कई सारे एप्लीकेशंस तीनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर रन हो रहे हैं, और बारी बारी से देखेंगे कि किस डिवाइस के बैकग्राउंड पर ये एप्लीकेशंस बने हुए हैं। तो अभी तक के सारे एप्लीकेशंस G34 के बैकग्राउंड से क्लोज मिले,
जबकि G45 और G64 के बैकग्राउंड पर सारे के सारे एप्लीकेशंस बने हुए हैं। आगे देखते हैं कैमरे, तो कैमरे का एप्लीकेशन भी G34 से क्लोज मिला और सेम डिले या फिर कहें सेम रीओपनिंग G45 पर भी हुई, जबकि G64 पर ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। Antutu बेंचमार्क का एप्लीकेशन भी G34 पर रीस्टार्ट हुआ, जबकि G45 के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। सेम G64 पर भी परफॉर्मेंस देखने को मिली। यानी कि अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस अगर G45 और G64 में कंपेयर करें, जैसे कि दोनों ही डिवाइसेस के 8 GB रैम वाले वेरिएंट कंपेयर किए गए हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन G34 का यहाँ पर 4 GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये G45 और G64 की बराबरी नहीं कर सकता। वैसे अगर G34 का आप 8 GB रैम वाले वेरिएंट भी यूज करते हो तो भी मल्टीटास्किंग की इतनी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल सकती जितनी G64 और G45 पर देखने को मिलती है। यानी कि हार्डवेयर परफॉर्मेंस में यहाँ G45 G34 से बेहतर है और G64 बाकी के दोनों डिवाइस से ज़्यादा बेहतर डिवाइस है।